हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उस शहद में से थोड़ा सा शहद लिया और फिर अपनी राय का इजहार किया। कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म दीन जो है वो इस प्याले से ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत है। इल्म दीन इस प्याले से ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत है और इल्म दीन का सीखना इस शहद से भी ज़्यादा मीठा है। लेकिन मैं इस इल्म के ऊपर अमल करना इस बाल से भी ज़्यादा बारीक है। वाकई कि इल्म दीन एक बहुत बड़ी दौलत है। जिसे अल्लाह ताला अता फरमा दे वह दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल हीरा बन जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हदीस मुबारक में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है, फरमाया कि रहमत के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि मोहब्बत से अपनी रहमत के पर उसके जिस्म के ऊपर मलते हैं। आप देखें, बड़े आदमी को किसी छोटे से प्यारों ने कभी उसके चेहरे पर हाथ लगाएगा, कभी सर पे हाथ लगाएगा, कभी कहाँ छुएगा, कभी कहाँ चूमेगा। मोहब्बत की अलामत होती है। फरिश्तों को इल्म हासिल करने वाले शख्स से इतनी मोहब्बत होती है कि मोहब्बत से अपने परों को उसके जिस्म के ऊपर लगाते हैं। और फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिलों में रहने वाली चींटियाँ और समंदर में रहने वाली मछलियाँ ऐसे शख्स के लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी के शारिह हैं। फरमाते हैं, इस हदीस से ये बात पता चलती है कि समंदर की मखलूक और खुश्की की मखलूक में, समंदर की मखलूक में बड़ी मखलूक मछली और खुश्की की मखलूक में सबसे हल्की मखलूक चींटी है। गोया के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा और इंतहा को बयान करके फरमाया, गोया इसके दरमियान जितनी मखलूक है इस इल्म हासिल करने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए फरमाते हैं, फरमाया कुन आलिमा, या तो आलिम बन जाओ, अगर आलिम नहीं बन सकते औ मुतअल्लिमा, या इल्म सीखने वाले मुतअल्लिम बन जाओ, और अगर ये भी नहीं बन सकते तो औ सामिआ, इल्म को सुनने वाले ही बन जाओ। जहाँ इल्म और अमल की बातें हो रही हों, आलिम नहीं बन सकते या तालिब इल्म नहीं बन सकते तो कम अज़ कम जहाँ इल्म और अमल की बातें हो रही हों वहाँ थोड़ी देर के लिए सुनने के लिए ही पहुँच जाया करो। और फरमाया अगर ये भी नहीं बन सकते तो फरमाया औ मुहिब्बा, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुम मिनल खामिसती, इन चारों के अलावा पांचवा न बनना कि उनसे नफ़रत तुम्हारे दिलों के अंदर हो। क्यों? इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि जो शख्स उलमा से नफ़रत करता है, इल्म दीन से गोया नफ़रत करता है, और जो शख्स इल्म दीन से नफ़रत करता है कब्र में उसके चेहरे को क़िबले से हटा दिया जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करने वाले को एक आबिद के ऊपर ऐसे फजीलत हासिल है का फ़ज़ली मिन अदना, जैसे मेरी फजीलत एक आम इंसान के ऊपर है, इसी तरह फरमाया कि एक आलिम को फजीलत एक इबादत करने वाले शख्स के ऊपर इसी तरह है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि एक आलिम को फजीलत फरमाया इसी तरह है जैसे कि चाँद को अपने सितारों के ऊपर, 14वीं का चाँद चमक रहा हो तो सितारों के ऊपर उसकी रोशनी गालिब होती है, खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, जगमगा रहा होता है। फरमाया कि एक आलिम को इसी तरह की फजीलत सितारों के ऊपर जिस तरह होती है, फरमाया कि इसी तरह आलिम को आम लोगों के ऊपर भी इसी तरह फजीलत हासिल होती है। तो उलमा से मोहब्बत करना। हज़रत अबू हमज़ा जलील क़दर ताबईन में से हैं। ये फरमाते मैं एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए गया
तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरा बड़ा इकराम किया। मुझे अपने साथ जब दर्स हदीस देते थे तो तख्त पर अपने साथ बिठाते और ख़ूब खिदमत की। मैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 2 महीने तक रहा। जब वापस आने लगा तो उनके पास जितने पैसे थे वो मुझे हदिये के तौर पर दे दिए। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि आपने मेरा इतना इकराम क्यों किया है? पहले तो 2 महीने तक आप मेरा इतना एजाज़ करते रहे, इतना इकराम करते रहे, इतनी खिदमत करते रहे, और अब जाते जाते भी कोई ना कोई हदिया दे रहे हैं। फरमाया कि मैं तुम्हारा इकराम नहीं कर रहा, मैं उस इल्म का इकराम कर रहा हूँ जो अल्लाह ने तुम्हारे सीने के अंदर रखा है। और हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि आलिम की इसी तरह कदरदानी करनी चाहिए। और सच्ची बात है कि जो लोग उलमा से मोहब्बत रखते हैं और इल्म की कदरदानी करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल की कदरदानी करते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अकरिमुल उलमा फ़इन्नहुम वरसतुल अंबिया। उलमा का इकराम किया करो इसलिए कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हुआ करते हैं, वो अम्बिया के इल्म के वारिस हुआ करते हैं। फ़इन्न अकरमहुम अकरमल्लाहु व रसूलहु। जिसने इन उलमा का इकराम किया गोया ऐसे ही है उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इकराम किया। तो इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दीन इस प्याले से जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने पेश फरमाया था कि अल्लाह के नबी इस प्याले से ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत है, और ये इल्म दीन का सीखना फरमाया कि ये इस शहद से ज़्यादा मीठा है, और इस इल्म के ऊपर अमल करना इस बाल से भी ज़्यादा बारीक है। वाकई इल्म आ जाए लेकिन अमल ना हो तो फिर ऐसा इल्म इंसान के लिए वबाल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक रिवायत को बयान करते हुए बेहोश हो गए, फिर होश आया, फिर उस रिवायत को बयान करते हुए फिर बेहोश हो गए। 3 मरतबा इसी तरह बेहोश हुए। चौथी मरतबा फरमाने लगे कि कल क़यामत के दिन जो 5 सवाल इंसान से होंगे, जब तक वो अपने कदमों को अपनी जगह से नहीं हिला सकता, जब तक इन 5 सवालों का जवाब न दे दे, उनमें एक सवाल यही होगा कि तुझे जो इल्म दिया गया था तूने उस इल्म के ऊपर कितना अमल किया है। इल्म अल्लाह की दौलत जहाँ पर है वहाँ इसके मुताल्लिक सवाल भी है कि हमने तुम्हें इल्म दिया था, आलिम बनाया था तुम्हें, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, अंबिया का वारिस तुम्हें बनाया था, और तूने इस इल्म के ऊपर कितना अमल किया। वो कहेगा अल्लाह मैंने इल्म पढ़ा था, लोगों को आगे पढ़ाया था, समझाया था। पर मैं नहीं, तूने तो इसलिए इल्म हासिल किया था ताकि लोग तुझे बड़ा मौलवी साहब कहें, बड़े आलिम कहें, बड़ा नुक्तादान कहें। वो दुनिया के अंदर कहा जा चुका, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लिहाजा इसे जंजीरों के अंदर जकड़ कर घसीट कर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। अल्लाहुम्मा महफ़ज़ना मिन, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहद के प्याले में जो बाल नज़र आ रहा है, फरमाया इस बाल से भी ज़्यादा बारीक इल्म के ऊपर अमल करना है।